जी परसों हमने एक वीडियो बनाया था जो इंडियन वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने सिंध के हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि पहले भी सिंध इंडिया का हिस्सा था, अभी भी सिंध इंडिया का हिस्सा हो सकता है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बयान के हवाले से शदीद पाकिस्तानियों ने अपने गुस्से का इज़हार किया है और कल सिंध असेंबली के अंदर भी मज़म्मती करारदाद पेश किया गया है। उसमें भी अरकान सिंध असेंबली ने शदीद अल्फाज़ों में मज़म्मत की है और इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद सुमरो मौजूद है। मज़ीद ये वज़ीर दिफ़ा इंडिया जो उनके हवाले से हम इनसे बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से वज़ीर दिफ़ा जो राजनाथ सिंह ने सिंध के हवाले से बयान दिया है, तो आप इस हवाले से क्या कहोगे? भाईजान देखें, मैं तो इसको यही कहूँगा कि वो उर्दू में कहते हैं कि खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये वो वाली बात है। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये चोर हैं, ये 2 नंबर हैं, दगाबाज हैं। ये अवाम अपने अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। और अब मोदी और उसके साथियों की जो सियासत है, वो इंडियन अवाम के सामने खुलकर आ गई है। पहले ये बड़े ढकोसलों में छुपता था, बड़ी दावे करता था कि मैंने इंडिया को ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया जो है अब इस तरह से। लेकिन उसके तमाम तर दावों को हमारे सुपर सालार ने, हमारे जवानों ने खाक में मिला दिया। उनको उनकी औकात याद दिला दी। उनको बता दिया कि जंग जीतने के लिए जज्बा चाहिए, न कि हथियार, न कि नई टेक्नोलॉजी। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमने ये साबित किया है कि अपनी जो चाहे आप तादाद में कम हो, लेकिन आप अगर अपने अंदर हुब्बुल वतनी पैदा करो, जज्बा पैदा करो, और उसके अलावा जज्बा ईमानी अगर आप पैदा करो, तो आप बड़े से बड़ी जंग भी जीत सकते हो। इस्लाम की तारीख को देखा जाए तो इस्लाम भी इसी तरह आगे बढ़ा। हज़ारों के काफ़िले होते थे यहूदियों के, उसके मुकाबले में चंद सौ मुजाहिदीन होते थे जो बाकायदा तौर पे जंग लड़ते थे, और अल्लाह पाक उनको कामयाबी नसीब फरमाता था। तो वो सिलसिला आज भी जारी है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे नौजवानों ने, हमारी आर्मी ने, हमारे इस वक्त जो भी हुक्मरान हैं, मैं उनके बातों पे, उनके जो किरदार है उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम जब दिफा की बात आती है, जब मुल्क को बचाने की बात आती है, हमारे मुल्क के नाम की बात आती है, तो यकीनन हम सब एक पेज पर होते हैं। उन्होंने अपना किरदार अदा किया, और यही किरदार है, यही जो जंग जीतने वाला जो अमल था और कामयाबी थी, कि आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जो जो मेली आंख से देखती थी, या जो थोड़ा सा शक की निगाह से देखती थी, आज वो इज्जत की निगाह से देखती है। अच्छा ये और दूसरी हमने साबित कर दिया कि हम एक इज्जतदार कौम है। अच्छा ये दूसरी बात ये है कि जो अभी जंग हुआ है, इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का जंग हुआ है, उसमें तो इंडिया को ये पता चल गया होगा पाकिस्तान का जो फ़ौज है वो कितना ताकतवर है। उन्होंने किस तरीके से उनको जवाब दिया है। अभी मामला ये है ये बयान से पहले एक तेजस जहाज़ भी दुबई एयर शो में गिर के तबाह हो गया है। तो उससे हटाने के लिए ये बयान तो नहीं दिया गया है ताकि जो इंडियन अवाम है इस वक़्त इंडियन हुकूमत के ऊपर शदीद गुस्से में है। लगता है ऐसा ही है कि तेजस जहाज़ गिरने के हवाले से ये बयान दिया गया है। मुफ्ती साहब, गुजरात के कसाई कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी को, और उसने अपनी हरकतों से साबित भी कर दिया कि वो वाकई कसाई है। वो सियासतदान नहीं है, वो कोई मसीहा नहीं है किसी कौम का। तो मोदी जैसे लोग जो सियासत का लिबादा ओढ़ के आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने जब उनको धूल चटाई, हमने उनको बताया कि उनकी औकात क्या है, तो अब जो है वो इस तरह की हरकतें तो करेंगे। आप उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुअज्जद है। सिंध की असेंबली ने, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं असेंबली की बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पर पाकिस्तान की करारदाद पास हुई, पाकिस्तान की बुनियाद डाली गई, और उसके बाद आज वतन अजीज़ जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक अलग आला मकाम जो है वो रखता है। और जब तक हमारे अंदर, हमारी औलादों के अंदर, हमारे आने वाली नस्लों के अंदर एक भी कतरा खून का होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क है, हमारी जो सरजमीन है, वो जो है वो सलामत भी रहेगी। चाहे ये कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी तवज्जो हटाने की कोशिश करें, लेकिन दुनिया अब जान चुकी है
کہ ان کی اوقات سوائے دعووں کے، سوائے 2 نمبریوں کے، سوائے دھوکہ دہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ میرے ساتھ سینئر صحافی عبدالامین سمرو تھا، ہم نے ان سے بات کی ہے جس طریقے سے انڈین وزیر دفاع نے سندھ کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، اس حوالے سے پورے پاکستان سمیت سندھ جو ہے وہ انہوں نے شدید الفاظوں میں مذمت کیا ہے، اور مزید سینئر صحافی کا یہی کہنا ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انڈیا کو پہلے ہی پتا ہے، اور پاک فوج نے ان کو کس طریقے سے جواب دیا ہے، 6 جہاز پاک افواج نے گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جو ان کا بیان آیا ہے، یہ تیجس جہاز جو دبئی ایئر شو میں اپنے آپ گر کے تباہ ہو گیا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ وزیر دفاع نے بیان دیا ہے۔ جی